सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्मा। बाबा साहब अम्बेडकर लिखित इस किताब के, इस ग्रंथ के द्वितीय कांड, बुक सेकंड 2 और उसका तीसरा भाग, मतलब द्वितीय कांड तीसरा भाग और छठा चैप्टर। धम्म दीक्षा की मुहिम के अंतर्गत हम अभी कुछ दिनों से विचार कर रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें इसमें आई है। सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ मुद्दे जो है वो पहले की अपेक्षा और ज्यादा क्लियर होते जा रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब ये इस ग्रंथ का कई बार पढ़ना हुआ, लेकिन अर्थबोध थोड़ा थोड़ा होता जाता है। अर्थबोध थोड़ा थोड़ा होता जाता है और इस धम्म दीक्षा का एक आंदोलन ही है। इस आंदोलन में एक तरह की श्रृंखला है, एक तरह का क्रम है और इस क्रम में उन्होंने जैसे कहा है कि पहले भाग में बुद्ध और उनका विषाद योग, क्योंकि बुद्ध को जो प्राप्ति हुई वो प्राप्ति इतनी जटिल साधनाओं के बाद मिली है। कई गलतियां भी हुई है, कई मार्ग भटके हुए भी है और फिर वो मध्यम मार्ग का उनको जो लाभ होता है और उसके आधार से जो बुद्धत्व प्राप्ति होती है, वो मध्यम मार्ग जो है, वो सम्यक मार्ग जो है, वो जागृति का मार्ग है। क्योंकि बुद्ध का अर्थ ही जागृति है। सम्यक संबुद्ध है यानी संपूर्ण जागृति है। इसका मतलब बुद्धत्व का मार्ग, निब्बाण का मार्ग, ये जागृति का मार्ग है और इसमें हमें मदद करने वाली जो बात है वो बुद्ध की शिक्षा है, मतलब धम्म है। लेकिन ये इतना कठिन है समझने के लिए, उनको पहले लगा और अब भी है और वास्तविकता भी है। वो इतना सरल है लेकिन आसान नहीं है। बुद्ध का धम्म सरल है लेकिन आसान नहीं। एक तो समझना कठिन है, समझना थोड़ा आसान है, लेकिन उतारना कठिन है। अपने आप में उतारना कठिन है और उतारने की चेष्टा, प्रयत्न, प्रयास करते करते उसे कंटिन्यू रखना इस व्यावहारिक व्यस्तता में और जीवन के उतार चढ़ाव में साधना को या समझदारी को अमल में लाने के लिए, प्रैक्टिस में ढालने के लिए जो प्रयास करने पड़ते हैं, उनमें निरंतरता रहना बहुत कठिन बात है। तो जाहिर है कि बुद्ध को ऐसे लगा कि ये मैं दूसरों को बताऊं या न बताऊं, लेकिन वो बताते हैं। उनके मन की मैत्री करुणा जो है वो उनको प्रवृत्त करती है कि कोई तो होगा जिसे समझ में आएगा। और फिर वो धम्म दीक्षाओं का मतलब अपने अनुभव शेयर करके लोगों की जो समस्या है और समस्याओं पर उपाय बताते बताते वो धम्म दीक्षा देते हैं। मतलब धम्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रवृत्त करते हैं। कमिटमेंट, एक तरह से वो कमिटमेंट की मानसिकता निर्माण करते हैं लोगों को धम्म बताने के बाद। कमिटमेंट का मतलब है अपने आप को उस मार्ग पर चलने के लिए एक कटिबद्ध होना। उस तरह की मानसिकता होने के बाद वो धम्म दीक्षा देते थे, ऐसा लगता है। और उसमें उस धम्म दीक्षाओं में उन्होंने
जो दूसरा भाग दिया है वो परिव्राजकों की धम्म दीक्षा, वो हमने डिटेल में देखा है। तीसरे भाग पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, कुलीन लोग, मतलब जिनका उच्च कुल है। अब उच्च कुल में कौन थे? जैसे कि यश जो राजपुत्र था, उसको धम्म दीक्षा दी, ये उच्च कुल का था। काश्यप बंधु को धम्म दीक्षा थी, ये धार्मिकता में वो आगे थे, प्रयास कर रहे थे, कुछ खुद अनुसंधान कर रहे थे, लेकिन गलत रास्ते पर थे। वो बुद्ध धर्म के रास्ते पर आए। उसके बाद सारिपुत्र मोगलान भी इसी तरह से थे। वो खुद ही शोध कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे। वो बुद्ध धर्म के रास्ते पर आए। उनको देखकर फिर, क्योंकि ये सारा राजगृह में ये काम जब हुआ, धम्म दीक्षा का मतलब सारिपुत्र और मोगलान, इनको जब धम्म दीक्षा मिली तो वो चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि सारिपुत्र मोगलान और उनके 250 परिव्राजक वो बुद्ध धम्म के रास्ते पर आए। उसके कारण राजा बिंबिसार भी प्रभावित हुआ और उनसे मिलने के लिए गया, बुद्ध से मिलने के लिए गया। बुद्ध के साथ उनकी जो कुछ चर्चा हुई, उससे वो प्रभावित हुआ और बुद्ध धर्म के मार्ग पर आया। फिर आगे चलकर वो भी कुछ, जाहिर है कि उच्च कुलीन था राजा बिंबिसार। और फिर उसके आगे अनाथ पिंडक की धम्म दीक्षा है। अनाथ पिंडक जो है वो कौशल के राजा प्रसेनजीत का खजांची था, मतलब ट्रेजरर था, ऐसा कहा है। और वो खजांची, वो ट्रेजरर, वो धम्म दीक्षा लेता है और राजा प्रसेनजीत भी इससे प्रभावित होता है। और आज हम देखने वाले हैं कि राजा प्रसेनजीत की धम्म दीक्षा थोड़ा थोड़ा 2 पन्ने का चैप्टर है, तो हम अभी सीधा पढ़ेंगे, जहाँ आवश्यक है वहाँ चर्चा करेंगे, वरना हम सीधा पढ़ते जाएंगे। तो राजा प्रसेनजीत की धम्म दीक्षा। जब ये सुना कि शाक्यमुनि गौतम बुद्ध पधारे हैं, तो राजा प्रसेनजीत अपने रथ पर चढ़कर जेतवन पहुंचा। अब ये जेतवन जो है वो अनाथ पिंडक ने बुद्ध को दान दिया था, ये आप हम सब लोग जानते हैं। तो उस जेतवन में तथागत थे। तो राजा प्रसेनजीत वहां उनको जेतवन में जाकर मिलता है। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करने के अनंतर उसने कहा, ये मेरे राज्य का भाग्य है कि आप यहाँ पधारे हैं। आपके समान धर्म राजा के रहते मेरे राज्य पर कोई भी आपत्ति कैसे आ सकती है। अब जब आपके दर्शन हो गए हैं तो कुछ धर्मामृत का भी पान करने को मिले। सांसारिक आपत्ति अनित्य है और नाशवान है, किंतु जो धर्म रूपी धन है वह अनंत है और नाशवान नहीं है। राजा होने पर भी संसारी आदमी दुखी ही रहता है, किंतु एक साधारण आदमी भी यदि वह धर्मपरायण है सुखी रहता है। धन और कामभोग की तृष्णा के कारण भारी हुई राजा के चित्त की अवस्था पहचान कर तथागत ने उपदेश दिया। जिनका जन्म अति सामान्य स्थिति में हुआ रहता है, वे भी जब किसी धर्म परायण आदमी को देखते हैं तो उनके मन में उस आदमी के लिए आदर की भावना पैदा होती है। तो फिर जिसने पहले बहुत पुण्य अर्जित किए हैं, ऐसा राजा का कहना ही क्या। और अब जब मैं संक्षेप में धर्मोपदेश देने जा रहा हूँ, महाराज मेरे शब्दों को ध्यान पूर्वक सुने और उन्हें हृदयंगम करें।
हमारे अच्छे या बुरे कर्म छाया की तरह हमारा पीछा करते रहते हैं। अब ये जो शब्द प्रयोग है, ये जैसे धम्मपद में भी पहले दूसरी गाथा में ये मुद्दा आता है छाया का। अच्छे बुरे कर्म छाया की तरह पीछे चलते हैं। और ये मुद्दा धम्मपद में आता है, अन्यत्र भी आता है, ये शिक्षा में भी आया है। क्योंकि ये सब संकलन है, और ये सारा संकलन जो है वो त्रिपिटक में आता है। और ये जो मुद्दा है ये खास, ये लगता है इसलिए क्योंकि वो आंकड़ा यहाँ पर ठीक से नहीं प्रिंट हुआ है। लेकिन ये मेरे ख्याल से फुटनोट के अनुसार अंगुत्तर निकाय से हो सकता है, अंगुत्तर निकाय। तो हमारे अच्छे और बुरे कर्म छाया की तरह पीछा करते रहते हैं। जिस चीज की सर्वाधिक आवश्यकता है वो है मैत्रीपूर्ण हृदय। अपनी प्रजा को अपनी अकेली संतान के समान समझें, राजा से बुद्ध कहते हैं। उन्हें कष्ट ना दें, उन्हें नष्ट ना करें, अपने शरीर के सभी अंगों को संयत रखें, कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर चलें, दूसरों को नीचे दिखाकर अपने को ऊपर ना उठाएं, दुखी को सुख और सांत्वना दें, राजकीय ठाट बाट को अधिक महत्व न दें, और खुशामदियों की मीठी लगने वाली बातें ना सुने। अपने आप को काय क्लेश द्वारा पीड़ित करने से कुछ लाभ नहीं होता, लेकिन धम्म और सुपथ पर विचार करें। हम चारों ओर से शोक और दुख की चट्टानों से घिरे हुए हैं, और धम्म का विचार करने से हम इस दुखों के पर्वत को लांघ सकते हैं। तब अन्याय करने में लाभ ही क्या। ये सब अलग अलग मुद्दे हैं। आंकड़े डालकर उन्होंने एक एक मुद्दा अलग बताया है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा मतलब एक पॉज लेकर हम वो बात कर रहे हैं। अन्याय करने में लाभ ही क्या है। सभी बुद्धिमान शारीरिक ऐशोआराम की उपेक्षा करते हैं। वे कामनाओं से दूर रहकर अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जब कोई वृक्ष आग से झुलस रहा हो तो पक्षी उस पर अपने घोंसले कैसे बना सकते हैं। जहाँ राग यानी लोभ का निवास है, वहां सत्य कैसे टिक सकता है। यदि किसी को इस बात का ज्ञान नहीं, तो किसी विद्वान को ऋषि मानकर चाहे उसकी प्रशंसा ही क्यों न की जाती हो, वह अज्ञान ही है। जिसे ये ज्ञान प्राप्त है उसे ही प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा की प्राप्ति ही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इसकी उपेक्षा जीवन की असफलता का द्योतक है। सभी धार्मिक मतों की शिक्षाओं का यही एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। इसके बिना सब निरर्थक है। ये सत्य कोई प्रवृत्तियों के लिए नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सत्य कोई प्रवृत्तियों के लिए नहीं है। इसका संबंध मानव मात्र से है। साधु और गृहस्थ से समान रूप से इसका संबंध है। व्रतधारी प्रव्रजित में और गृहस्थ में मूलतः कोई भेद नहीं है। प्रव्रजित भी पतित होकर विनाश को प्राप्त हो सकता है, और गृहस्थ भी ऋषियों के दर्जे तक पहुंचते हैं। कामाग्नि का खतरा सभी के लिए समान है। ये दुनिया को बाढ़ की तरह बहा ले जाता है। जो एक बार इस भंवर जाल में फंस गया, उसका बच निकलना कठिन है। लेकिन प्रज्ञा की नौका विद्यमान है, और विचार शक्ति का चप्पू धर्म की यही मांग है कि आप अपने आप को मार रूपी शत्रु से सुरक्षित रखें। क्योंकि कर्मों के फल से बच निकलना असंभव है, इसलिए हम शुभ कर्म ही करें।
हम अपने विचारों की चौकसी रखें ताकि हमसे कोई बुरा काम न हो, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। आदमी प्रकाश से अंधेरे में और फिर अंधेरे में अ, आदमी प्रकाश से अंधेरे में और फिर अंधेरे से प्रकाश में जा सकता है। अंधेरे से और अधिक अंधेरे की ओर अग्रसर होने का भी मार्ग है। इसी प्रकार प्रकाश से अधिक प्रकाश की ओर बुद्धिमान आदमी ज्ञान के अनुसार आचरण करेगा ताकि उसे और भी अधिक ज्ञान प्राप्त हो। वह लगातार सत्य की ओर अग्रसर होता रहेगा। बुद्धि संगत व्यवहार और सदाचार परायण जीवन द्वारा सच्चे श्रेष्ठत्व का प्रकाश हो। भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार किया जाए और जीवन की अस्थिरता को अच्छी तरह समझ लिया जाए। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, श्रद्धा और दृढ़ता को अपनाओ, राजधर्म के नियमों का उल्लंघन ना करो। अपनी प्रसन्नता का आधार बाह्य पदार्थों को नहीं बल्कि अपने प्रीति युक्त मन को ही बनाओ। इससे सुदूर भविष्य तक के लिए तुम्हारा यश अमर रहेगा। इस तरह से बुद्ध का संदेश सुनने के बाद राजा ने बड़े ध्यान से तथागत के अमृत वचनों का पान किया और हर वचन को हृदयंगम किया। उसने जीवन पर्यंत उपासक बने रहने की इच्छा से तथागत की शरण ग्रहण की। तो ये सारे मुद्दे जो है वो अंगुत्तर निकाय से आते हैं या अन्यत्र भी हो सकते हैं। तो इसमें और ज्यादा चर्चा के लिए नहीं है, होगा भी, लेकिन हमने उस पर ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि कई सारे मुद्दे थे और हिंदी अनुवाद के बारे में भी आज हमने कोई अलग से इस पर विचार नहीं किया है। लेकिन जहाँ धर्म जैसे शब्द आते हैं वहाँ बाबा साहब ने धम्म शब्द का इस्तेमाल किया है और भदंतानंद कौशल्यायन जैसे पंडित भिक्षुओं द्वारा किया हुआ अनुवाद, और वो हिंदी के भी पंडित थे, पाली के पंडित थे, संस्कृत जानते थे, अंग्रेजी जानते थे। धर्म का भी अच्छा अध्ययन था और प्रभावी वक्ता थे। 2-4 बार उनको सुनने का मौका हमें मिलने का मौका मिला। तो उनका जो व्यक्तित्व था बहुत प्रभावी था। भाषा बहुत मुलायम और नम्रता की थी। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद कुछ बातें जो है वो हम खामियों के रूप में नहीं, वो जितना मनुष्य के पास ज्ञान है, समझ है, उसके मुताबिक वो अपने ज्ञान को व्यक्त करता है। तो कुछ शब्दों का इधर उधर फेरफार हुआ भी हो, वो जानबूझकर नहीं हुआ होगा, वो हो गया। तो बाबा साहब ने वही मुद्दा इसमें जो उठाया है, बताया है इंट्रोडक्शन में, त्रिपिटक का भी अवलोकन करना चाहिए, निकायों का अवलोकन करना चाहिए। तो फिर अनुवाद की बात ही क्या। अनुवाद भी हमें ये करना चाहिए। चेक करना नहीं कहेंगे हम, लेकिन अनुरूप अर्थ उससे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही है। इस श्रृंखला में अगला जो मुद्दा आता है धम्म दीक्षा का, वो जीवक की धम्म दीक्षा है और जीवक एक वैद्य था, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। जो लोग उपस्थित है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। कल इसी समय अगले मुद्दे को लेकर मिलेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।